बादशाह ने कहा, तुम्हारी खुशी है, तुम जहाँ चाहो आराम से रहो। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि तुम जहाँ भी रह रहे हो प्रसन्नता से रह रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे आने में देरी लगी तो मैं तुम्हारा समाचार किस प्रकार प्राप्त कर सकूँगा। अहमद ने निवेदन किया कि यदि आपका तात्पर्य यह है कि मैं अपने निवास आदि का रहस्य बताऊं, तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जितना मैंने बता दिया है उसके अतिरिक्त कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं। आप इत्मीनान रखें, मैं जल्दी जल्दी आया करूंगा। बादशाह ने कहा, बेटा, मेरी इच्छा किसी रहस्य को जानने की नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी कुशल क्षेम से आश्वस्त होना चाहता था। तुम्हारा हाल मिलता रहे यही काफ़ी है। तुम जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। अतएव अहमद 3 दिन तक शाही महल में रहा। चौथे दिन सुबह अपने निवास स्थान को रवाना हुआ। पीर बानू उसकी वापसी पर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों प्रेमपूर्वक जीवन का आनंद उठाने लगे। 1 महीना पूरे होने पर भी जब शहजादा अपने पिता के मिलने नहीं गया तो पीर बानू ने पूछा कि तुम तो कहते थे कि महीने महीने पिता से मिलने आऊँगा, इस बार क्यों नहीं गए। अहमद ने कहा, मैंने सोचा शायद अब की बार तुम जाने की अनुमति न दो। पीर बानू हंसकर बोली, मेरी अनुमति पर इतना निर्भर न रहो। महीने महीने मुझे पूछे बगैर भी पिता के पास हो आया करो। अतएव शहजादा दूसरे दिन सुबह बड़ी धूमधाम से अपने पिता के पास गया और 3 दिन वहाँ रहा। इसके बाद उसका नियम हो गया कि हर महीने शाही महल में जाता, 3 दिन वहाँ रहता और इसके बाद पीर बानू के महल में आ जाता। उसके शाही महल में आगमन की तड़क भड़क हर बार बढ़ती ही जाती थी। यह देखकर महल का एक प्रधान कर्मचारी जो बादशाह के मुंह लगा हुआ था, शहजादे की सवारी की बढ़ती हुई शान शौकत से आश्चर्य में पड़ा। वह सोचने लगा कि शहजादे का विचित्र रहस्य मालूम होता है। कुछ पता नहीं है कि कहाँ रहता है और ऐसे ऐश्वर्य उसे कहाँ से मिलता है। वह मन का नीच भी था, इसलिए बादशाह को बहकाने लगा। उसने कहा, सरकार अपनी ओर से असावधान रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके पुत्र का ऐश्वर्य बढ़ता ही रहता जाता है। उसकी शक्ति ऐसे बढ़ती रहती है कि एक दिन यह भी संभव है कि आप पर आक्रमण करके आपका राज्य हथिया ले और आपको कैद कर ले। जब से आपने नूर निहार को शहजादा अली से ब्याहा है, तब से शहजादा हुसैन और शहजादा अहमद अत्यंत अप्रसन्न हैं। शहजादा हुसैन ने तो फकीरी बाना ओढ़ लिया। वह चाहे भी तो आपकी कुछ हानि नहीं कर सकता, लेकिन कहीं अहमद आपसे बदला ना ले। बादशाह उसके बहकावे में आ गया और अहमद का हाल जानने के लिए उत्सुक रहने लगा। इसी कर्मचारी के कहने से उसने मंत्री की जानकारी के बगैर ही महल के चोर दरवाजे से जादूगरनी को बुलाकर कहा, तुमने अहमद के जीवित होने की बात कही थी, वह तो ठीक निकली। अब तुम उसका पूरा हाल मालूम करो। यूँ तो वह हर महीने मुझसे मिलने आता है, किंतु मेरे पूछने पर भी अपना हाल नहीं बताता कि कहाँ रहता है, क्या करता है। तुम इस बात का पता लगाओ, जादू से नहीं तो वैसे ही सही। महल के कर्मचारियों को कुछ मालूम नहीं। अहमद यहाँ आया हुआ है, कल सुबह वापस जाएगा। तुम उसके रास्ते में छुप कर बैठो और देखो कहाँ जाता है, फिर सारा हाल आकर मुझे बताओ। बादशाह से विदा होकर जादूगरनी उस जगह पर पहुंची जहां अहमद को तीर मिला था। वह गुफा में बैठकर अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। दूसरी सुबह अहमद अपने साथियों समेत महल से रवाना हुआ। जब उस गुफा के पास पहुंचा तो जादूगरनी ने देखा कि अहमद और उसके साथ के सवार एक दुर्गम पर्वत पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर रहे हैं। उस रास्ते कोई मनुष्य नहीं जा सकता। जादूगरनी ने सोचा कि निश्चय ही उस और कोई बड़ी गुफा है जिसमें जिन आदि रहते हैं। यह सोच ही रही थी कि शहजादा और उसके सेवक अचानक निगाहों से गायब हो गए। जादूगरनी गुफा से निकलकर अपनी शक्ति भर इधर उधर फिरी, किंतु उसे कुछ पता न चला। उसे वह लोहे का दरवाज़ा भी नहीं मिला, क्योंकि वह द्वार जिसमें से होकर पीर बानू के महल को रास्ता जाता था केवल उस व्यक्ति को मिलता था जिसे पीर बानू बुलाना चाहती थी। जादूगर ने मन में सोचा कि इस बार का श्रम व्यर्थ ही गया। उसने लौटकर बादशाह से भेंट की और कहा, सरकार, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी सफलता मुझे नहीं मिली। हाँ, मेरी तलाश की शुरुआत जरूर हो गई है। अगर आपकी अनुमति हो तो अगले महीने अहमद के यहाँ से वापस जाने के समय आपके आदेशों का पालन करूँ। आशा है कि इस बार मुझे पूरी सफलता मिलेगी। बादशाह ने कहा, अच्छा, अगले महीने ही सही, लेकिन ध्यान रहे कि अगले महीने तुम्हें पूरे तौर पर इसका पता लगाना है कि अहमद कहाँ रहता है, कैसे रहता है और उसे इतना साज सामान कहाँ से मिलता है। यह कहकर बादशाह ने उसे कीमती हीरा जादूगरनी को दिया और कहा, जिस दिन तुम्हें अहमद का पूरा हाल मुझे बताया, मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें माला माल कर दूंगा। जादूगरनी ने 1 महीने तक अपने घर में बैठकर प्रतीक्षा की, क्योंकि अहमद को अगले महीने ही आना था।
इस बीच उसने अपनी योजना पूरी बना ली, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि शहजादे के साथ कुछ दिनों परियों का चक्कर है। अगले महीने वह अहमद के आने के एक दिन पहले वह उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाव के बगल में बैठ गई। जब शहजादा अपने सेवकों के साथ लोहे के दरवाजे से होकर जादूगरनी के पास से निकला तो उसे कोई प्रस्तर शिला समझा, क्योंकि वह गुदड़ी ओढ़े गुडी मुड़ी हुई पड़ी थी। अहमद पास आया तो वह जोरों से हाय हाय करने लगी, जैसे कोई दुखी व्यक्ति सहारा चाहता है। जादूगरनी महादुर थी, वह और अधिक रोने चिल्लाने लगी। शहजादे को उस पर दया आई और उसके पास चला गया। जब उसने शहजादे की दया भावना को काफ़ी उभार दिया तो ठंडी सांस लेकर बोलने लगी। उसने कहा, मैं अपने घर से निकली थी इस इरादे से कि सामने वाले गांव में जाऊं, क्योंकि मुझे आवश्यक गृह कार्य करना था। रास्ते में मुझे जोर से सर्दी लगकर बुखार चढ़ आया और मैं विवश होकर यहीं गिर पड़ी। मुझे लगता है कि मैं इसी निर्जन स्थान में प्राण दे दूंगी। शहजादे ने कहा, यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है, पास में केवल एक भवन है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, तुम उठकर मेरे पास आ जा। बुढ़िया ठंडी सांस भरकर बोली, मुझसे इतना दम नहीं बेटा जो मैं खुद उठ सकूं, मुझे तो कोई उठा कर ले चले तो चले। वह जानती थी कि किसी जिन के साथ ही वह उस रहस्यमय भवन में जा सकती है। शहजादी ने एक सवार को आदेश दिया कि बुढ़िया को उठाकर अपने घोड़े पर रख लो और मेरे पीछे आओ। सवार ने बुढ़िया को उठा लिया और अहमद ने पीरबानू की आवाज़ दी। वह आई और पूछने लगी कि तुम तो पिता के घर के लिए जा रहे थे, वापस कैसे आ गए? उसने बताया कि रास्ते में सर्दी और जोर से मरती हुई यह बुढ़िया मिली और मुझे इस पर दया आई, इसलिए मैं इसे ले आया कि तुम इसकी देखभाल और इसका उपचार करो। पीरबानू ने अपनी दासियों से कहा कि इस बुढ़िया को किसी अच्छी जगह आराम से लेटा दो और हकीम को बुलाकर इसकी दवा दारू करो। दासियां बुढ़िया को उठा ले गई और पीरबानू ने अहमद से कहा, प्रियतम, तुम्हारी दया भावना को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं तुम्हारे कहने से उसकी खबरगिरी भी करूंगी, किंतु मुझे डर है कि कहीं इस बुढ़िया के कारण तुम पर कोई मुसीबत न आए। अहमद ने कारण पूछा तो पीरबानू ने कहा, वह कहती तो है कि ऐसी बीमार हूँ कि उठ कर नहीं चल सकती, किंतु उसके चेहरे पर किसी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते। मालूम होता है कि तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया है। अहमद ने कहा, मेरी प्यारी, भगवान करे तुम युग युग जियो, किंतु तुम आश्वस्त रहो कि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं होगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो कोई मेरे साथ शत्रुता क्यों करेगा? तुम मन से भय निकाल दो, मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह कहकर अहमद अपने पिता के यहाँ पहुँचा। यद्यपि बादशाह पूरी तरह दुष्ट कर्मचारी के बहकावे में आ चुका था, तथापि उसने प्रकट में अहमद के आने पर सदा की भांति प्रसन्नता व्यक्त की। उधर पीरबानू के महल में वे दासियाँ जो बूढ़ी की सेवा के लिए नियुक्त की गई थी, उसे एक सुंदर आवास में ले गई। उस मकान में बड़ा कीमती सजावट का सामान था। दासियों ने बुढ़िया को एक आरामदेह पलंग पर लेटा दिया। एक दासी उसका बदन दबाने लगी, दूसरी ने एक बर्तन से एक प्याले में एक विशेष अर्क निकाल कर, जिससे ज्वर के रोगियों को पिलाया जाता है, दोनों दासियों ने उस बुढ़िया को उठाकर अर्क पिला दिया। फिर उसके शरीर पर एक लिहाफ डालकर कहा, अम्मा, अब तुम आराम से सो जाओ, कुछ ही देर में तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। दासियां यह कहकर चली गई। बुढ़िया बीमार तो थी ही नहीं, सिर्फ अहमद का निवास स्थान देखने आई थी। दासियां थोड़ी देर में आई तो वह उठकर बैठ गई और बोली, तुम स्वामिनी से कह दो कि बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई है, दवा ने जादू सा असर किया है। अब वह आपको आशीर्वाद देकर और आपसे विदा लेकर जाना चाहती है। दासियां उसे सारे सजे सजाए कक्षों और दलानों से होकर बाहरी मकान के तख्त पर बैठी पीरबानू के पास ले गई। जिस तख्त पर पीरबानू बैठी थी वह रत्न जड़ित था और उसके चारों ओर रूपवती दासियां पीरबानू की सेवा में खड़ी थी। जादूगर ने इस वैभव से इतनी अभिभूत हुई कि उसकी जुबान बंद हो गई और वह पीरबानू के पांव पर गिर पड़ी। पीरबानू ने जादूगर से मृदुल स्वभाव में कहा, तुम्हारे यहाँ आने से मैं प्रसन्न हुई। तुम अगर चाहो तो मेरे पूरे महल को देखो, मेरी दासियां तुम्हें हर चीज़ अच्छी तरह दिखाएंगी। जादूगरनी ने पीरबानू के सामने की भूमि को चूमा और उसे विदा हुई। पीरबानू की दासियों ने पहले उसे महल के सारे भवन विस्तार पूर्वक दिखाए, फिर उसे लोहे के दरवाजे के बाहर का रास्ता दिखाया। जादूगरनी कुछ कदम आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पलट कर देखा ताकि लोहे के दरवाजे की स्थिति को अच्छी तरह याद रख सके, लेकिन वह दरवाज़ा गायब हो गया। जादूगरनी ने इधर उधर घूमकर उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता न मिली। इस बात से उसे बड़ी खीज हुई। जादूगरनी शाही महल पहुंची
और महल के चोर दरवाजे से, जहाँ से वह साधारणतः महल में जाया करती थी, प्रविष्ट हुई। बादशाह ने उसे अपने कमरे में बुलाया और दासों से एकांत करने को कहा। बादशाह ने कहा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, मालूम होता है इस बार भी तुम्हें असफलता नहीं मिली है। जादूगरनी ने कहा, नहीं सरकार, जिस काम के लिए मैं गई थी वह तो पूरी तरह कर आई, चेहरा उतरने का कारण कुछ और ही है। फिर उसने विस्तारपूर्वक बताया कि चालाकी से शहजादा अहमद के मन में दया भाव उत्पन्न करके किस तरह उसने उसके निवास स्थान में प्रवेश पाया और वहाँ क्या क्या देखा। उसने कहा, उस महल की मालकिन जो परी है वह आपके बेटे की पत्नी की तरह रहती है। आप शायद यह सुनकर प्रसन्न हुए हों कि आपकी बहू परी है और अहमद को सुख प्राप्त हुआ है। मैं कहती हूँ कि इसके कारण आपका अहित होगा। वह बिल्कुल मुमकिन है कि अहमद आपसे दुश्मनी करे। आप शायद यह सोचते होंगे कि अहमद सपूत है और ऐसा नहीं हो सकता कि वह आपसे दुश्मनी ठाने। अहमद स्वभाव का अच्छा है, किंतु इस समय वह पूरी तरह परी के बस में है और उसके कहने पर कुछ भी कर सकता है। आप अपनी ओर से होशियार रहें। अब मुझे जाने की अनुमति दी जाए। बादशाह ने कहा, मैं तुम पर दो कारणों से बहुत प्रसन्न हूँ। एक तो यह कि तुमने मेरे कहने पर यह काम किया जो किसी और व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। दूसरे इस कारण कि तुमने मेरे हित के लिए मुझे परामर्श दिया। तुम जाओ, बीच बीच में मैं तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर बुलाया करूँगा। जादूगरनी ने फर्शी सलाम किया और अपने घर चली गई। अब बादशाह ने महल के उस प्रमुख कर्मचारी को बुलाया जिसने उसके मन में अहमद के प्रति शंका डाली थी। उसने जादूगरनी द्वारा दी गई सूचना विस्तारपूर्वक उसे बताई और पूछा, अहमद अभी तो कुछ बुरा नहीं सोच रहा, किंतु वह इस स्थिति में है जब चाहे मुझ पर हमला कर दे। तुम्हारी राय में मुझे क्या करना चाहिए? प्रधान कर्मचारी ने कहा, हजूर, मेरी राय में अहमद को मरवाना ठीक न होगा, इससे आपकी बदनामी हो जाएगी। मेरी राय में उसे कैद में डाल देना चाहिए। बादशाह ने कहा, अच्छा मैं सोचूंगा। प्रधान कर्मचारी विदा हुआ तो बादशाह ने फिर जादूगरनी को उसके घर बुलाया। उसके आने पर कहा कि प्रधान कर्मचारी ने अहमद को कैद में डालने की सलाह दी है। जादूगरनी ने कहा, सरकार, इसमें एक बड़ा खतरा है। अहमद के साथ आप उसके साथ के अन्य सवारों को भी कैद करेंगे, लेकिन वे जिन हैं और जिन्नों को कोई कैद रोक नहीं सकती। वे जाकर पीरबानों से कहेंगे और वह अपने पिता से कहकर जिन्नों की पूरी फौज आप पर हमला करने के लिए भिजवा सकती है। आप ऐसा करें कि सांप मरे और लाठी न टूटे। आप अहमद से कहें कि वह एक ऐसा लंबा चौड़ा डेरा लाए जिसके नीचे सारी फौज आ जाए और वह इतना हल्का भी हो कि उसे एक आदमी उठा ले। वह यह मांग पूरी न कर सकेगा और शर्म से आपके पास नहीं आएगा और फिर आप उसे संभावित उत्पात से बचे रहेंगे। और मान लिया कि उसने किसी प्रकार यदि कार्य कर भी दिया तो मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी जिन्हें लाने की आप उससे फरमाइश करें। इस तरह आपको जिन्नों द्वारा निर्मित बहुत सी अजीबों चीज़ें भी मिल जाएंगी और अहमद भी आपकी रोज़ रोज़ की मांग से तंग आकर आपके पास आना छोड़ देगा और आप उसे मारने या कैद करने की बदनामी से भी बचे रहेंगे। दूसरे दिन बादशाह ने मंत्री की इस योजना के बारे में सलाह ली। मंत्री चुप रहा। वह जानता था कि बादशाह बुरे सलाहकारों के चक्कर में है और सत्य परामर्श नहीं मानेगा। बादशाह ने मूर्खतावंश उसकी चुप्पी की सहमति समझा और उसे विदा किया। फिर उसने अहमद को बुलाया जो उस समय तक वहीं ठहरा हुआ था। बादशाह ने हंसते उससे कहा, बेटे, तुमने मुझे अपना भेद नहीं बताया, लेकिन बादशाहों की निगाहों से कोई चीज़ नहीं छुप सकती। तुम्हारी शादी परी से हुई है, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन भाई, तुम्हारी बीबी परी है, इस बात का मुझे भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। वह तुम्हें बहुत चाहती है और तुम उससे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें खुशी से दे देगी। यह तो तुम जानते ही हो कि मैं अक्सर शिकार को जाता हूँ। कभी कभी शत्रुओं का सामना करने के लिए बहुत से तंबुओं की ज़रूरत पड़ती है। इनको ले जाने के लिए सैकड़ों ऊँट और डेरा लगाने वालों को भी ले जाने पड़ते हैं। अगर तुम कहोगे तो परी तुम्हें लंबा चौड़ा डेरा दे देगी और उसके नीचे सारी फौज आ जाए। साथ ही ऐसा हल्का भी होना चाहिए कि उसे एक आदमी यहाँ तक कि हम तुम भी उठा सकें। अहमद ने कहा, मैं अपनी पत्नी से ऐसा डेरा मांगूंगा, लेकिन अभी से यह नहीं कह सकता कि ऐसा डेरा उसके पास है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं नहीं ला सकूंगा। बादशाह इस पर नाराज होकर बोला, यह तुम टाल मटोल कर रहे हो। तुमने अपनी पत्नी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है, या फिर उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। वरना इतनी मामूली सी चीज़ परी के पास न हो, यह कैसे संभव है? अगर तुम डेरा न ला सको तो तुम्हें मेरे पास आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे बेटे से मिलने में क्या खुशी हो सकती है जो अपनी स्त्री से इतना भयग्रस्त हो कि उससे
अपने बाप की ज़रूरत की एक मामूली चीज़ भी मांग ना सके। अब तुम जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। इस कहानी के 5 भाग हैं और सभी भागों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा